हेलो दोस्तों, आप लोगों का स्वागत है मेरे चैनल स्कैरी स्टोरीज पर। मैं आप लोगों के लिए डरावनी कहानियाँ लेकर आई हूँ। अगर आप लोगों को मेरी कहानी अच्छी लगे तो मेरा हौसला बढ़ाने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल बटन को ऑल पर कर दें। मेरी वीडियो पसंद आने पर मेरी वीडियो को लाइक और कमेंट करें। दोस्तों, आइए शुरू करते हैं शैतान के साए पार्ट 2 में। जब सुधीर को पता चलता है कि उसके घर पर एक शैतान का साया है, तब वो क्या करता है। अब साधु बाबा घर पर हवन कराते हैं। पूजा कराने के बाद सब कुछ दिन ठीक से चल रहा था। साधु बाबा ने शाम के समय घर में से किसी को अकेले बाहर जाने से मना किया हुआ था। अब गुप्ता परिवार साधु संत पूजा के चक्कर में बुरी तरह से पड़ गए थे। पूजा कराए बिना वो लोग एक भी पल नहीं रह पाते थे। तभी कुछ दिन बाद अंजू कुछ बीमार सी रहने लगी। उसे डॉक्टर को भी दिखाया, पर वो ठीक नहीं हो पा रही थी। घर में कई पूजा पाठ भी किया, तब भी वो ठीक नहीं हो रही थी और धीरे धीरे वो बहुत कमज़ोर होती गई। उमा और सुधीर बहुत परेशान हो गए थे। इधर रितेश ने बिजनेस का सारा काम संभाल लिया था और धीरे धीरे सारा बिजनेस अपने नाम कर लिया था। इस बात की भनक रितेश ने अपने चाचा को लगने नहीं दी थी और अच्छा बनकर वो घर में रहता था। रितेश तो आस्तीन का सांप था और चाचा को लगता था कि वो सबकी मदद कर रहा है। अंजू दिन पर दिन कमज़ोर होती गई और एक दिन उसकी मौत हो गई। घर में फिर एक बार मातम छा गया और वो शैतान किसी भी पूजा पाठ से उन लोगों का पीछा नहीं छोड़ रहा था। तभी रितेश फ़ोन पर किसी से बातें कर रहा था कि बिजनेस मैंने अपने नाम करा ली है, अब जायदाद भी धीरे धीरे हड़प लूँगा। ये सुनकर चाचा रितेश के चेहरे पर एक चांटा मारते हैं और बोलते हैं कि तुझे धन लेने की पड़ी थी, यहाँ मेरा सारा घर बर्बाद हो गया है। वो कौन सी मनहूस घड़ी थी जब तू यहाँ पर आया। और सुधीर को ये भी पता लगता है कि शैतान रितेश ने ही घर पर छुड़वाया था। अब तो ये बात घर में सुधीर, उमा, अनीता सबको पता चल गई थी, लेकिन शैतान से कैसे बचे उन लोगों को समझ नहीं आ रहा था। सुधीर ने रितेश को घर से निकाल दिया। अब धीरे धीरे सुधीर की भी तबीयत खराब होनी शुरू हो गई थी। सुधीर का भी बहुत इलाज हुआ। उमा ने अपने सारे गहने तक बेच दिए इलाज के लिए, पर कुछ भी फ़र्क नहीं पड़ रहा था और सुधीर भी धीरे धीरे कमज़ोर होकर एक दिन मर गया। अब क्या था, उमा और अनीता मानो पागलों की तरह हो गई थी। उन लोगों ने तो खाना पीना तक छोड़ दिया था। तभी अनीता के मामा, जो इन सब बातों से अनजान थे, वो आते हैं। कई बरसों पहले अनीता के पापा और मामा की लड़ाई हो गई थी, इसलिए दोनों में बोलचाल नहीं थी। पर अनीता के मामा भरतपुर किसी काम से आए हुए थे। तब उन्हें इस सारी घटना के बारे में पता चला, तो वो अपने को रोक ना पाए और बहन उमा से मिलने घर पहुंच गए। उमा अपने भाई को देखकर बहुत रोने लगी। भाई ने उमा को दिलासा दिया और चुप रहने के लिए कहा। अब ये क्या, अनीता को भी काला साया दिखने लगा। अब मानो अनीता की बारी थी। पर ऐसा होने से पहले उमा ने अपने भाई से ये सारी बातें बताई और उमा के भाई ने एक सिद्ध साधु को ये सारी बातें बताई। साधु बाबा माँ दुर्गा के भक्त थे। उन्होंने सारी बातें सुनी और ध्यान लगाया तो उन्हें पता चला कि वो शैतान बहुत ही खतरनाक है, इसलिए इस घर को छोड़ना पड़ेगा और मैं यहाँ पूजा करूँगा ताकि वो शैतान जहाँ से आया है वहीं चला जाए और इन लोगों को परेशान ना करे। तभी अनीता के मामा जी अपनी बहन और अनीता को लेकर दूसरे घर में चले जाते हैं और साधु बाबा की पूजा के कारण वो शैतान रितेश के पास चला जाता है और उसे परेशान करता है। तभी कुछ दिनों बाद उमा के पास खबर आती है कि रितेश भी मर गया, लेकिन उमा अनीता इस बार खुश थी क्योंकि रितेश ने उसके हंसते खेलते घर को बर्बाद कर दिया था।
दोस्तों, कोई भी पूजा बिना सोचे समझे नहीं करनी चाहिए। पहले तो उस साधु या तांत्रिक को जान लें कि वो कैसा है, तभी आगे कदम बढ़ाएं। अब उमा और अनीता के मामा अपने शहर ले आए थे और अनीता का विवाह भी करा दिया था। अनीता को एक सुंदर सा बेटा भी हुआ था। अनीता अपनी माँ के साथ ही रहती थी। दोस्तों, आपको आज की मेरी ये वीडियो पसंद आए तो मेरे वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें।